टूरिस्ट स्मॉल एयरप्लेन क्रैश लैंडिंग ऑन जंगल सफारी। आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ बहुत बड़ा कार्यालय था। वहां पर बहुत महंगे कुर्सी पर बैठा था दिग्विजय सिंह। वो करोड़ों का मालिक था, पर उसके धन दौलत की वजह से उसको घमंड चढ़ गया था। वो घमंड इतना उतना नहीं था। उसके सामने बड़े विनम्रता से खड़ा था आकाश। आकाश उसके पास उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलकर काम कर रहा था। आकाश बहुत बुद्धिमान और समझदार था। दिग्विजय उसको इंसान के समान भी नहीं देखता था। अरे आकाश, मेरी फाइल कहाँ है? तेरे को मेरी जरूरत की चीजें पता नहीं है क्या? तेरे जैसे को इतनी तनख्वाह देकर बेकार है। ऐसा कहते हुए दिग्विजय उस पर चिढ़ रहा था, पर आकाश चुपचाप वो सहन करता है। उसको पता था कि दिग्विजय के मन में इंसान से ज्यादा नोटों के बंडल की कीमत ज्यादा है। उस दिन शाम को दिग्विजय एक खास व्यापार के मीटिंग के लिए अपने खास प्राइवेट प्लेन से सफर करने वाला था। एयरपोर्ट पर उसका छोटा विमान तैयार था। उसमें दिग्विजय, आकाश और पायलट विक्रम थे। अब विमान हवा में उड़ता है। बादलों के बीच में सफर करते वक्त दिग्विजय आराम करते हुए ऐसा कहता है, देखा क्या आकाश, ये सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है। ऐसा लग रहा है पैसे रहे तो हवा में अपन अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ऐसा बड़े गर्व से कहता है। पर आकाश खिड़की में से बाहर देखते हुए, सर प्रकृति के आगे अपन बहुत छोटे हैं सर, ऐसा कहता है। दिग्विजय हंसकर, प्रकृति मेरे पैसों के आगे सिर झुकाती है, ऐसा कहता है। पर तभी विमान में से अजीब सी आवाज आती है। इंजन में फॉल्ट आता है। तब विक्रम घबराते हुए, सर विमान में खराबी आई है, नियंत्रण खो रहा है सर, करके चिल्लाता है। कुछ ही क्षणों में विमान क्रैश होकर नीचे एक सुनसान द्वीप पर तेजी से घुस जाता है। किस्मत से विमान इस द्वीप पर रेत पर गिरता है। सभी को छोटे मोटे चोटें आती है। तभी दिग्विजय आंखें खोलकर देखता है तो चारों तरफ घने पेड़ और समुंदर था। उसका महंगा सूट फट गया था, बाल खराब हो गए थे। तब वो, मेरा विमान, मेरे करोड़ों की कीमत वाला विमान, अरे खराब हो गया, ऐसा कहते हुए, आकाश तुम तुरंत किसी को फोन करो, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकता, करके कहता है। तो आकाश अपना फोन निकाल कर देखता है। सर यहाँ पर तो बिल्कुल सिग्नल नहीं है, इस द्वीप पर कोई इंसान भी नहीं रहते हैं, करके कहता है। विक्रम भी विमान की हालत देखकर, इसे इतनी जल्दी ठीक करना नामुमकिन है सर, ऐसा कहता है। दिग्विजय पागलों के जैसे अपने जेब से 1000 रुपए के नोट के बंडल निकालकर, कोई तो भी आओ और मुझे लेकर जाओ, ये पूरा पैसा तुमको दे दूंगा, ऐसा जंगल की तरफ दिखाते हुए चिल्लाता है। पर वहां पर पक्षियों के चिल्लाने की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता है। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा आकार बाहर आया। वो इस द्वीप पर रहने वाला आदिवासी था। उसका नाम गजानन था। वो बदन पर रंग लगाकर अजीब तरह से देख रहा था। गजानन को बाहरी दुनिया के बारे में, पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दिग्विजय उसको देखकर खुश हो जाता है और, ओए इधर आ, देख मैं दिग्विजय सिंह हूँ, मुझे अपने नाव से लेकर चल, तुझे बहुत पैसे दूंगा, ऐसा कहते हुए नोटों के बंडल गजानन के तरफ फेंकता है। तो गजानन वो नोट लेकर देखता है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देते हैं। वो एक नोट को मुंह में डालकर चबाकर देखता है। छी, ये घास से भी खराब है, करके थूक देता है। उस नोट को फाड़कर हवा में उड़ाते हुए अजीब तरह से हंसना शुरू करता है। वो देखकर दिग्विजय चौंकने लगता है और वो, अरे वो पैसे है, उससे तो कुछ भी खरीद सकता है, करके चिल्लाता है। तो गजानन अजीब तरीके से इशारे करते हुए आकाश के पास जाता है। आकाश हंसते हुए उसको नमस्कार करता है। तभी भूख लगना शुरू होने के बाद दिग्विजय को असली तकलीफ पता चलती है और वो, आकाश मुझे भूख लगी है, कुछ तो भी खाने को लेकर आ, ऐसा ऑर्डर देता है। पर आकाश के पास कुछ भी नहीं था। तब गजानन एक पेड़ पर चढ़कर कुछ जंगली फल तोड़कर लाता है और वो फल आकाश और विक्रम को देता है। और जब दिग्विजय के पास जाता है तो दिग्विजय अपने हाथों में पहने हुए लाख रुपए की कीमत वाली सोने की घड़ी को निकालकर दिखाते हुए, ये ले मुझे केले दे दे, ऐसा कहता है। गजानन उस घड़ी को देखकर वो टिक टिक करके आवाज कर रही थी तो वो कोई कीड़ा समझकर पत्थर से फोड़ देता है।
उसके बाद फलों को दिग्विजय को दिए बगैर खुद ही आराम से बैठकर खा लेता है। तभी दिग्विजय, देखा आकाश, इसको मेरी घड़ी की कीमत नहीं पता, मेरे पैसे की कीमत नहीं पता, कितना जंगली गवार आदमी है, ऐसा डांटता है दिग्विजय। तो आकाश धीरे से, सर यहाँ पर आपके पैसे नहीं चलेंगे, यहाँ पर इज्जत, मर्यादा और इंसानियत ही चलती है, ऐसा बताता है। रात हो जाती है, ठंड लगने लगती है, तो गजानन आग जलाकर आराम से बैठता है और उधर दिग्विजय ठंड से कांपने लगता है। पर गजानन के पास जाने के लिए उसका अहंकार बीच में आ जाता है। विक्रम और आकाश जाकर गजानन के बाजू में बैठ जाते हैं तो गजानन उनको गर्म लगना चाहिए ऐसे पत्ते देता है, पर दिग्विजय अकेला रेत पर सोकर कांप रहा था। आखिर में बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण आग के पास आता है तो गजानन उसको देखते हुए अजीब तरीके से चिल्लाते हुए चिढ़ रहा था। दिग्विजय को गुस्सा आता है तो भी कुछ नहीं कर पाने की परिस्थिति थी। अगले दिन सुबह गजानन मेरे साथ आओ करके इशारा करता है। सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। एक जगह पर एक गहरा गड्ढा था, उसको पार करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा डाला था। गजानन, आकाश और विक्रम आराम से पार कर लेते हैं, पर दिग्विजय डरते हुए पैर आगे बढ़ा रहा था। बीच में पहुंचने के बाद पैर फिसलकर नीचे गिरने जाता है। अरे आकाश, मुझे बचाओ, मैं तुझे डबल तनख्वाह दूंगा करके चिल्लाता है। तब आकाश गजानन को मदद करने की गुजारिश करता है तो गजानन आकाश दिग्विजय के हाथ को पकड़कर ऊपर खींचता है। दिग्विजय की जान चली गई ऐसा उसे लग रहा था। फिर वो लकड़ी का पट्टा पार करने के बाद दिग्विजय गजानन को धन्यवाद करने के बजाय तू मुझे बराबर नहीं पकड़ा, मेरे हाथ में चोट लग गई करके फिर से चिल्लाता है। तभी गजानन को गुस्सा आता है और वो दिग्विजय को पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है। दिग्विजय हिल जाता है। आकाश, इसको बताओ, मुझे छोड़ने को बोलो करके गिड़गिड़ाता है। तब आकाश गजानन से इशारे में बात करके कैसे तो भी उसको शांत करता है। और फिर दिग्विजय से आकाश, सर आप हमेशा सबको नीचा दिखाते रहते हो, पर आज तुम्हारी जान बची है तो वो एक आदिवासी की वजह से। आप हमेशा अपमान करते रहते हो ना, मेरी वजह से करके आकाश सीधा कहता है। तब दिग्विजय पहली बार सोच में पड़ जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में दिग्विजय को बहुत सारे पाठ समझ में आ गए। वहां पर उसकी दौलत औदा कुछ भी उसका पेट नहीं भर पाए, सिर्फ गजानन दिए सो फल और आकाश दिए सो सहन शक्ति उसको बचाती है। एक दिन गजानन एक बहुत बड़े मछली को पकड़कर लाता है और उसको भूनकर सबको बांट देता है। दिग्विजय वो देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। तब गजानन दिग्विजय के पास आकर उसके पास एक छोटा सा पत्थर दिग्विजय को देकर कुछ करने को बोलता है। तो दिग्विजय को वो समझ में नहीं आकर चेहरा उतर जाता है उसका। तब गजानन हंसकर दिग्विजय के बाजू में बैठ जाता है, मछली के टुकड़े प्यार से देता है। उस वक्त दिग्विजय के आंखों में से पानी आ जाता है। करोड़ों रुपये से जो तृप्ति नहीं मिलती है वो उस छोटे से मछली के टुकड़े में मिलती है उसे। उसमें का गुरूर घमंड धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। चौथे दिन समुद्र के पास एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो देखकर सभी लोग उछलने लगते हैं। विक्रम अपने पास के सिग्नल फ्लेयर को जलाता है। उससे हेलीकॉप्टर वाले उनको पहचान लेते हैं। सुरक्षा बल द्वीप पर उतरता है और दिग्विजय को देखते ही उनको पहचान कर, अरे सर आप ठीक हो ना, आपको कुछ भी नहीं हुआ ना करके पूछते हैं। तो दिग्विजय आईने में अपना रूप देखता है। तब उसको खराब दाढ़ी, फटे कपड़े पर शांत चेहरा दिखाई देता है। अब वो वापस जाने से पहले गजानन के पास जाता है तो गजानन अभी भी उसको अजीब तरह से देखते हुए हंस रहा था। तो दिग्विजय अपने जेब में बचे हुए नोट के बंडल को निकालते हुए रुक जाता है, क्योंकि उनकी कीमत गजानन की नजरों में 0 थी ऐसा उसको समझ में आ गया था। वो अपने गले का एक साधारण रुद्राक्ष की माला निकालकर गजानन के गले में डालता है तो गजानन वो देखकर खुश हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद दिग्विजय आकाश की तरफ देखता है। आकाश अभी बड़ी विनम्रता से खड़ा था।
तभी दिग्विजय, आकाश, अब तक मैंने तुझे बहुत तकलीफ दिया ना। पैसा रहा तो सब कुछ मुमकिन है ऐसा सोचता था मैं, पर जान की कीमत, दोस्ती की कीमत, इंसानियत की कीमत उस द्वीप पर मुझे पता चल गई। आज से तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो, मेरे भागीदार हो, ऐसा कहता है दिग्विजय। तो आकाश हंसकर, सर वो द्वीप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है करके कहता है। तब दिग्विजय को क्या समझ में आया बोले तो इंसान के पास कितना भी पैसा रहा तो भी आफत की घड़ी में उसकी मदद इंसान की अच्छाई ही करती है, बैंक बैलेंस नहीं। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है। इस बार दिग्विजय नीचे जमीन को देखकर गर्व नहीं करता, अपने बाजू के लोगों को देखकर गर्व करता है। वो द्वीप एक धनवान को एक इंसान बनाकर भेज देता है। सीख, पैसा इंसान को सुख सुविधा देता है पर संस्कार नहीं देता। अहंकार जहाँ पर रहता है वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता। आफत के वक्त बचाने वाला इंसान ही सच्ची संपत्ति होती है। आगे वाले को इज्जत दिए तो तभी अपने को इज्जत मिलेगी।